तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि जो इंडिया का क्लाइमेट क्राइसिस है वो मतलब कब तक इंडिया को हिट कर सकता है, जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो कब तक इंडिया को हिट कर सकता है। तो चैट जीपीटी ने बोला कि यार 2030 तक क्या होगा कि हम एक्सट्रीम हीट वेव्स और एक्सट्रीम रेन्स हम देखेंगे, जिसमें कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पटना और भुवनेश्वर जैसे जो शहर हैं वहाँ पर जो हीट वेव है दोगुना बढ़ जाएगी 2030 तक। और भारत के जो 80% डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूरे भारत के 80% डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर इरेटिक रेनफॉल, कभी भी रेनफॉल होगी कभी नहीं होगी, बहुत ही मतलब ऊपर नीचे रेनफॉल होगा। और वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, बहुत वाटर क्राइसिस हो जाएगा। 2040 से 50 तक क्या होगा कि टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल तक अपना बढ़ जाएगा अगर इसी तरह से एमिशन चलता रहा तो। और उसके बाद क्या होगा कि जो 2050 के आसपास जो हीट वेव्स जो हमारी 2500% बढ़ जाएगी, मतलब 25 गुना हीट वेव बढ़ जाएगी। अगर आज अगर 10 दिन हीट वेव चल रही है गर्मी में, तो वो 2050 तक 250 दिन तक हीट वेव चलेगी। आपको 250 दिन तक हीट वेव को झेलना पड़ेगा। फार्मर्स की इनकम लगभग ख़त्म हो जाएगी, 60 ट्रिलियन का नुकसान होगा हमें इकॉनमी में। और इसके बाद जो कोस्टल जो एरियाज़ हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पर फ्लड्स बहुत ज़्यादा आएगी, लगभग 6.5 करोड़ लोग विस्थापित हो जाएंगे इन एरिया से सिर्फ। इसके बाद जो है 2070 के आसपास तक तो बहुत सारे जो एरियाज़ होंगे वो दुनिया के या इंडिया के बहुत सारे एरियाज़, जब 2 डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा वार्मिंग। 2 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि जो ये एवरेज है, यानी कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा वो 10 डिग्री, 12 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका 50 डिग्री, 55, 60 डिग्री टेम्परेचर जाएगा। और इस तरह से मतलब ये जो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो बहुत सारे एरियाज़ अनलिवेबल हो जाएंगे, मतलब वहाँ पर आप रह ही नहीं सकते, इतना हीट होगा कि आप वहाँ पर आप जिंदा नहीं रह सकते। एक भी प्रजाति, कोई वहाँ पर वायरस, बैक्टीरिया तक नहीं मिलेगा, सब मर जाएंगे। तो ये होने वाला है, अगर हम अभी नहीं संभले तो ये बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारा आने वाले टाइम में। तो प्लीज़ पर ध्यान दें, जनता को जागरूक करें और जो पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल ठहराएँ कि वो जो कैपिटलिस्ट सिस्टम पर थोड़ा उसको रोक लगाएं, ताकि जो एमिशंस कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन एटलीस्ट सेफ जिंदा तो रह सके एटलीस्ट।